हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। जैसा कि पिछले वीडियो में हम लोग क्लास 6, 7 और क्लास 8 तीनों ही क्लासों में हिंदी व्याकरण में हम लोग संधि पढ़ रहे थे। यानी कल के वीडियो में हम लोग संधि के बारे में पढ़े थे। जब मैं संधि पढ़ाना प्रारंभ किया था उस समय मैं आप लोगों को बताया था कि संधि शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है। मैं बताया था कि संधि शब्द का शाब्दिक अर्थ है मेल या जोड़। ठीक है, संधि शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? मेल या जोड़। मैं बताया था कि व्याकरण में नियमानुसार जब दो वर्ण मिलकर के व्याकरण में नियमानुसार जब दो वर्ण मिलकर अन्य वर्ण में परिवर्तित हो जाते हैं, जब दो वर्ण मिलकर अन्य वर्ण में परिवर्तित हो जाते हैं तथा पहले शब्द का अंतिम वर्ण, ठीक है, पहले शब्द का अंतिम वर्ण और दूसरे शब्द का पहला वर्ण मिलने से जो परिवर्तन या विकार होता है उसे क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। पुनः एक बार देखते हैं। मैं अभी आप लोगों को बताया कि संधि शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है। संधि शब्द का शाब्दिक अर्थ है मेल या जोड़। मैं यह भी आपको बताया कि व्याकरण में नियमानुसार जब दो वर्ण मिलकर अन्य वर्ण में परिवर्तित हो जाते हैं तथा पहले शब्द का अंतिम वर्ण और दूसरे शब्द का पहला वर्ण मिलने से जो परिवर्तन या विकार होता है उसे क्या कहते हैं? उसे संधि कहते हैं। मैं संधि की परिभाषा भी बताया था। मैं संधि की परिभाषा बताया था कि दो वर्णों के परस्पर मेल से, दो वर्णों के परस्पर मेल से उनके मूल रूप में होने वाले परिवर्तन को संधि कहते हैं। अगर हमसे कोई संधि की परिभाषा पूछे तो हम क्या बताएंगे? हम बताएंगे कि दो वर्णों के परस्पर मेल से उनके मूल रूप में होने वाले परिवर्तन को संधि कहते हैं। इसके बाद मैं संधि विच्छेद के बारे में चर्चा किया था। संधि विच्छेद, ठीक है। संधि विच्छेद, संधि विच्छेद। संधि विच्छेद के बारे में मैं क्या बताया था? संधि विच्छेद के बारे में मैं बताया था कि संधि युक्त शब्दों को अलग अलग करके लिखने की प्रक्रिया संधि विच्छेद कहलाती है। संधि युक्त शब्दों को अलग अलग करके लिखने की प्रक्रिया संधि विच्छेद कहलाती है। तो संधि विच्छेद के बारे में हमसे कोई पूछे संधि विच्छेद किसे कहते हैं, अगर कोई हमसे पूछे तो क्या हम बताएंगे? हम बताएंगे संधि युक्त संधि युक्त शब्दों को अलग अलग करके लिखने की प्रक्रिया अलग अलग करके लिखने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? करके लिखने की प्रक्रिया संधि विच्छेद कहलाती है। संधि
विच्छेद संधि विच्छेद कहलाती है। ठीक है। संधि विच्छेद किसे कहते हैं? संधि युक्त शब्दों को अलग अलग करके लिखने की प्रक्रिया संधि विच्छेद कहलाती है। अब हम संधि के भेद संधि के कितने भेद होते हैं, संधि के कितने प्रकार होते हैं, हम इसके बारे में जानेंगे। तो संधि के 3 भेद होते हैं। संधि के 3 भेद होते हैं। कौन कौन? पहला स्वर संधि, दूसरा व्यंजन संधि और तीसरा विसर्ग संधि। संधि के 3 भेद होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। संधि के 3 भेद होते हैं। कौन कौन? पहला स्वर संधि, दूसरा व्यंजन संधि और तीसरा विसर्ग संधि। विसर्ग संधि। ठीक है। तो आज के वीडियो में हम लोग संधि विच्छेद के बारे में जाने। संधि विच्छेद किसे कहते हैं? संधि युक्त शब्दों को अलग अलग करके लिखने की प्रक्रिया संधि विच्छेद कहलाती है। संधि के भेद में बताया कि संधि के 3 भेद होते हैं। पहला स्वर संधि, दूसरा व्यंजन संधि और तीसरा विसर्ग संधि। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में हम लोग संधि के जो भेद हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि, इसके बारे में विस्तार पूर्वक जानेंगे। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।